Hi everyone and welcome back to the channel. First of all, happy Janmashtami to all of you. So basically जैसा हमें पता है कि मार्केट आज काफ़ी अच्छा मूव दिया है. ऐसा लगा कि हाँ मार्केट में भी आज ओकेजन है, लोग भी मज़े ले रहे हैं. तो ओपनिंग में ऐसा नहीं लग रहा था. ऑब्वियसली ओपन होते ही मार्केट फ्लश हुआ है 40 पॉइंट्स एंड पिछले 2 दिन से सेम सीरीज़ चल रहा था. जितने बार फ्लश हुआ है ना उतने बार मार्केट क्या हुआ, एक रेंज बाउंड टाइट रेंज बाउंड मार्केट में रह गया. तो मेरा ऐसा अजम्पशन था कि वापस से ये ना हो क्योंकि 40 पॉइंट्स ऑलरेडी फ्लश हो चुका है, सेम पैटर्न सेम एवरीथिंग. बट आई वॉज स्टिल लुकिंग कि नहीं आज कुछ तो अलग होना चाहिए. अभी मैं बोल पा रहा हूँ बट उस टाइम पर मैं आई वॉज रियली डिल्यूजनल कि वापस से एक रेंज बाउंड मार्केट में ना रह जाए. यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ओपन होते ही फ्लश हुआ है. अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या इसके लो को वापस से मार्केट तोड़ेगा. बिकॉज इसके लो को अगर वापस मार्केट तोड़ता है तो वापस जैसे पिछले 2 दिन से 2 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, फ्राइडे को भी हमने देखा कि लो को ब्रेक किया, वापस एक बार रिटेस्ट किया एंड वापस से नीचे आया है. राइट, तो ये जो मूव था ये काफ़ी वॉलेटाइल मूव था. राइट, उसके बाद भले ही टाइट रेंज बाउंड में था बट काफ़ी वॉलेटाइल मूव था. यहाँ पर में भी है ना, मुझे लग रहा था कि अगर ये 50% के ऊपर फिप के 50% के ऊपर 24,895 एक्चुअली 24,895 के ऊपर अगर नहीं क्लोज करता है ना तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत है. ये जो रेड कैंडल बन रहा था ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेलर्स है ना वापस से आ रहे हैं कि हाँ लो को वापस से ब्रेक करना है. बट जैसे ही मैं बैंक निफ्टी को मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे था, बहुत ही अच्छा फिब के लेवल के सपोर्ट जोन था वो. और यहाँ पे मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे ये भी दिख रहा था कि निफ्टी भी ऐसा ही कुछ करने का कोशिश कर रहा है ना. आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि ये 50% के ऊपर क्लोज दे, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के 50% के ऊपर क्लोज दे. एंड आई एम रेडी विथ 24,800 का कॉल. एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि कब जा कर के मुझे कॉल की पोजीशन में एक अच्छा सेटअप मिले जहाँ पर मैं ऑल इन हो पाऊँ एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिले. क्योंकि अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा सबसे पहला रीज़न ट्रेड में घुसने का होता है कि मुझे सबसे छोटा स्टॉप लॉस मिलना चाहिए. अगर मुझे छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है दैन आई वोंट बी इन फॉर दैट पोजीशन. बिकॉज मुझे अपना रिस्क, मुझे क्या किसी को भी अपना रिस्क ऑफसेट करना है. राइट, वी आर नॉट हियर टू गैम्बल. इसीलिए मैं हीरो ज़ीरो भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ until and unless I am like too much into my head कि नहीं भाई आज तो कुछ ले करके ही जाना है, ऐसे कैसे यू नो ऑल दोज बुलशिट. बट अगेन इस जगह पर मैं यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा रिस्क कोई भी ले सकता था और इससे मिनिमल रिस्क कोई भी ले सकता था. बिकॉज यहाँ पर मैं है ना मुझे 5 पॉइंट का रिस्क मिला है और सबका सिर्फ एक ही कहना है, ऑप्शन बायर्स छोटे रिस्क के साथ काम नहीं कर सकते हैं. राइट, लेट्स सी ब्रो. लास्ट के दिन फ्राइडे को भी हमने छोटा ही रिस्क से काम किया है, आज भी हमने छोटा ही रिस्क से काम किया है. आई गेस कि ऑप्शन बायर्स काम कर सकते हैं बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑफ द मार्केट. सो जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमने छोटा स्टॉप लॉस इसीलिए लिया क्योंकि हमें आईवी बहुत ही मॉडरेट मिल रहा था. 9-10 के करीब में आईवी था जिसमें मैंने कोशिश किया कि नहीं आईवी बढ़ सकता है. और यहाँ पर मुझे फिब का लेवल्स मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था कि नहीं ऊपर का टारगेट मुझे मिल सकता है बहुत ईजीली. सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं इन हो चुका हूँ. लेट्स होप इस ट्रेड का टारगेट मिले एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड ऑफ द डे. अगेन मुझे दिख रहा था कि मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा. सो आई वाज लाइक कि ठीक है क्या यहाँ पर मेरे रिस्क लिया जा सकता है एंड एक चंचल वन यू नो. तो मैंने बोला कि ठीक है अगर मैंने इतना गेन किया है तो एक 6-7 पॉइंट का ना स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ. बिकॉज इसके 2 रीज़न थे. पहला रीज़न, एक आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, इस ब्लू लाइन से है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मेरा फिब का, जिससे अगर रिजेक्ट करता है ना तो वापस ऊपर का हाई टच करने जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम. 55% ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो, 60% ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो कि ऊपर का एक बार टेस्ट करने जाता है. बट दूसरा रीज़न ये था
कि आप अगर निफ्टी को देखोगे ना तो निफ्टी एक और हाई बना करके है ना वापस एक पुल बैक लेकर के ऊपर जा रहा था। तो आई वाज लाइक कि इसका भी हाई को है ना टच करने जा सकता है, तो क्यों नहीं अगर 7 पॉइंट्स का रिस्क लेकर के अगर मुझे एक थोड़ा एक ढंग का टारगेट मिल रहा है, एक ढंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आई विल रिस्क दैट, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मोमेंट पे है ना मेरा स्टॉप लॉस भी 7 पॉइंट्स का है। आई वाज लाइक कि ऐसे मोमेंट्स पे ही तो मैं इन होता हूँ। ये अब देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेड 100% सक्सेसफुल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन। ये है ना कि आप अपना रिस्क कितना ऑफसेट कर सकते हो। मेरे लिए सबसे बेस्ट रिस्क ऑफसेट करने का मतलब ये होता है कि मैं सबसे छोटा स्टॉप लॉस रखूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस ही इतना रहेगा कि मतलब 6-7 पॉइंट का रहेगा, जिससे मुझे पता है कि अगर मैं इसके बाद 2 स्टॉप लॉस भी मेरा चले जाता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और जबकि मुझे पता है कि मेरा जो सेटअप है, मेरा जो मेथड है, मेरा जो एंट्री एंड एग्जिट पोजीशंस है, उसमें एंट्री में ही मतलब यही होता है कि मेरा सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहे। यही गेम है मेरा पूरा। तो मैं क्यों अपने इस स्टॉप लॉस को भी, मैंने पता है कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को वहीं पे रहने दिया। आई वाज लाइक कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे पता है कि इसके नीचे और जाएगा मार्केट। अब इसके नीचे जाएगा तो मेरे पास और अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि पूरा मार्केट ट्रेंड ही बुलिश था। ओके, सो वी आर इन फॉर आवर थर्ड ट्रेड ऑफ द डे। और इस ट्रेड में है ना एक खास बात है कि अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा कॉल के तरफ भी पोजीशन ओपन है और पुट के तरफ भी पोजीशन ओपन है। तो इसमें है ना बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था बेसिकली। तो अगेन जैसे मैंने कहा था आईवी बहुत ही वीक था, तो यहाँ पे है ना दोनों का मिला करके है ना मेरा लेस देन 8 पॉइंट्स का एसएल बन रहा था। और निफ्टी एक ऐसे पोजीशन पे था ना जहाँ पे प्रीवियसली एक बड़ा बेयरिश कैंडल बना हुआ है। या तो यहाँ से वापस से बेयर्स आ सकते हैं, या तो अगर आप देखोगे तो ये एक है ना हायर लो बनाते हुए गया है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो वापस ऊपर है ना 25,025 के अराउंड वापस जा सकता है। तो इन दोनों का मिला करके है ना ऐसा मैंने सोचा, और इसीलिए मैंने ना दोनों तरफ एंट्री ले लिया। तो इससे क्या होगा ना, एक तरफ का अगर मेरा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो मुझे इतना तो पता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा किसी ना किसी तरफ, ठीक है। तो एज एन ऑप्शन नेकेड बायर ना हमारे पास रिस्क और को मतलब मैनेज करने के लिए यही सारी चीजें होती है। तो यहाँ आप देखोगे तो पुट की तरफ मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कॉल में मेरा टारगेट मिलता है या कम मिलता है, या मैं जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ। बने रहिए इस वीडियो के अंदर। एंड एट लास्ट थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आप लोगों को अगर थोड़ा भी लगता है दैट दिस वीडियो इज़ वर्थ अ लाइक, प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कॉमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो सब अपना।